प्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 9th में संस्कृत की व्याकरण पढ़ेंगे और संस्कृत व्याकरण में हम उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थानों को हम अल प्रत्याहार भी कहते हैं। उच्चारण स्थान क्या है? यह प्रश्न मन में उत्पन्न होने पर कहा जाता है कि ध्वनियों के उच्चारण के लिए जहाँ वायु कम या ज़्यादा व्यवधान होता है वह स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान हम जब अनेक प्रकार की ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलते हैं तो ये जो ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान होता है उन्हें उच्चारण स्थान कहा जाता है। और उच्चारण के लिए जहाँ पर वायु कम या ज़्यादा, कहीं शब्द धीरे, कहीं आवाज़ तेज, कहीं कम, तो ये किसी प्रकार का कोई व्यवधान होता है तो वह स्थान कहा जाता है, इसलिए इन्हें उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसा कि परीक्षा में कहा भी गया है कि अंचाम यत्रोपसंहारम ततस्थानम क्रियते यत्रस्तु व्यंजनानंतु तस्थानम स्पर्शनम क्रियते तय। अब स्थान दो प्रकार के विभक्त होते हैं, बाह्य अभ्यंतरम और आभ्यंतरम। बाह्य और आभ्यंतरम। अब ये बाह्य स्थान ही प्रक्रम स्थान अथवा सवन स्थान भी कहते हैं। स्थान जो होते हैं हमारे उच्चारण के जो स्थान हैं वो बाह्य भी होते हैं और आभ्यंतर भी होते हैं। बाह्य स्थान के अंतर्गत हम जैसे सिर से या हम कोई ताली बजा करके या किसी प्रकार की बर्तनों की आवाज़ करके जो आवाज़ निकलती है वो बाह्य स्थानांतर के स्थानों के अंदर आती है। और आभ्यंतर के अंदर का जो स्थान मुख होता है वो विशेष होता है। कुल स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनमें बाह्य स्थान 3 है। कौन से? उर, कंठ और सिर। उर यानी कि पेट, कंठ यानी गला और सिर यानी कि हमारा सिर। और आभ्यंतर स्थान कौन से हैं? 5 हैं। जिह्वामूलम, दंताह, नासिकाह, ओष्ठो और तालु। ये जो 5 आभ्यंतर स्थान हैं ये हमारे मुखमंडल के अंतर्गत आते हैं, मुख से संबंधित हैं। जैसा कि पाणिनि शिक्षा में कहा गया है कि वर्णों के 8 स्थान हैं। वर्णों के कितने? 8 स्थान हैं। कौन कौन से हैं? पहला है उर, द्वितीय है कंठ, तृतीय है सिर, चतुर्थ है जिह्वामूलम, पंचम है दंताह, षष्ठ है नासिका, सप्तम है ओष्ठो और अष्टम है तालुः। ये हमारे पूरे 8 वर्ण उच्चारण के स्थान हैं। यद्यपि इनमें बहुत से मतभेद है। क्या है? इनमें बहुत प्रकार से मतभेद है। अवान्तर प्रदेश भेद की दृष्टि से कुछ विद्वान इन्हें 10 मानते हैं और कुछ जो अन्य हैं कोई भी और वे इन्हें 5 या 6 भेद भी इनके स्वीकार करते हैं। इनके विषय में सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित ने कहा है कि अकुह विसर्जयानाम कंठ, इच्युषाणाम तालु, ऋतुषाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताः, उपध्मानीयानाम ओष्ठो, न मणनानाम नासिका च, एदेतो कंठतालु, ओदतो कंठोष्ठम, वकारास्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, नासिका नु स्वारस्य। इस प्रकार से कि भट्टो दीक्षित ने कहा है कि अकुह विसर्जनीयम कंठ, यानी कि अकुह अवर्ण है वो कंठ से निकलता है, ई वर्ण तालु से, री वर्ण मूर्धा से, ली वर्ण हमारे दंत से, उ वर्ण ओष्ठो यानी कि हमारे होठों से, ण वर्ण कैसे निकलता है? हमारी नासिका से, ए वर्ण कंठों और तालु से, ओ वर्ण कंठोष्ठ और कंठ और होठों से हमारे निकलता है, व वर्ण हमारा कैसे निकलता है? दंत और ओष्ठम यानी कि दांत और होठों से, जिह्वामूल्यस्य तो जिह्वामूलस्य हमारे जिह्वा से निकलते हैं, और नासिका अनुस्वार ऐसे नासिका यानी कि हमारे नाक के द्वारा अनुस्वार अम और अह इस प्रकार के वर्ण निकलते हैं। इस प्रकार सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी आदि सभी के द्वारा वर्णों के स्थान इस प्रकार से माने गए हैं। अब हम यहाँ आपको एक तालिका दिखा रहे हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए।
कि कंठ से कौन कौन से हमारे शब्द निकलते हैं। तो कंठ से अवर्ण, कवर्ण, क, ख, ग, घ, ण और ह वर्ण ये हमारे कंठ से निकलते हैं। तालुह से कौन से वर्ण निकल रहे हैं हमारे? तो हमारे तालुह से ई, च, छ, झ, झ, ण, य और शलजम वाला श ये वर्ण हमारे काहे से निकलते हैं? तालुह से। मूर्धा री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श ये सब षटकोण वाला श ये सब हम मूर्धा से इनकी सबकी ध्वनियाँ निकलती हैं। दंतः तो दंतः से कैसे दंतः से हमारे कौन से वर्ण निकलते हैं? तो दंत से हमारी री वर्ण, त वर्ण, थ, द, ध, न, रे, स्र ये सभी वर्ण हमारे दंतों से निकलते हैं। ओष्ठों यानी कि हमारे होठों से तो उ, प, फ, ब, भ, म ये हमारे सभी वर्ण हैं कैसे निकलते हैं? मुँह से। नासिका से हमारा अनुस्वार अम, अह इस प्रकार के जो हैं ये हमारे नासिका वर्ण से निकलते हैं। कंठ और तालु से ए वर्ण और ऐ वर्ण निकलते हैं। कंठ और होठ कंठोष्ठ तो कंठ से और होठों से ओ और औ ये हमारे कंठ वर्ण से निकलते हैं। दंतोष्ठ द वर्ण दंत व वर्ण दांत और होठों के द्वारा हम व वर्ण का प्रयोग करते हैं। जुहामुला में अनेक प्रकार की मात्राएं वर्ण आ जाते हैं। ण, म, न ये सभी इति वर्णानां मुख नासिका स्थानं वर्तते यानी कि ये सभी मुख से और नासिका से हम ण ये सब क्या है? हम न या ओंकार करके जब हम ओंकार की ध्वनि निकालते हैं तो ये सब हमारे नासिका के द्वारा आते हैं। तो ये अल प्रत्याहार स्थानं वर्णा चेत वार्ता क्रियते तदानु अनुस्वारः जिह्वामूलीयः विसर्जनीयः उपद्यमानीयः च बहिर्भवति शेषाः अल प्रत्याहार स्थानं वर्णा सन्ति यानी कि ये सब अल प्रत्याहार के अंतर्गत ये सभी वर्णन आते हैं। अब हम इनकी प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। सबसे पहले हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि ह वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, मूर्धा, कंठ, तालु। तो हम ह वर्ण है वो हम कैसे बोलते हैं? तो ह वर्ण हम कंठ से बोलते हैं। तो क्या आएगा हमारा? कंठ। क्या आएगा? कंठ क्योंकि वो गले के द्वारा ह की ध्वनि निकलती है। तकारस्य उच्चारणम स्थानम भवति। त वर्ण जो है वो हम कैसे बोलते हैं? तो त थ तो गले से नहीं, तालु से नहीं, मूर्धा से नहीं, दांतों से। तो हम दंत तो इसका क्या होगा सही आंसर? दंताः यानी कि दांतों के द्वारा हम त वर्ण का प्रयोग करते हैं। त थ द तो हमारी जिह्वा जो है वो दांतों से टकरा रही है तो त वर्ण का हमारा प्रयोग दांतों से है। नासिका उच्चारण स्थानम भवति। अब नासिका यानी नाक के द्वारा हम कौन से उच्चारण वर्ण का प्रयोग करते हैं? तो वकारस्य नहीं, पवर्गस्य नहीं, टवर्गस्य नहीं, अनुस्वारस्य हम अनुस्वारस्य कैसे बोलते हैं? नासिका के द्वारा अनुस्वार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार जो हैं अम, अह ये सब हमारे नासिका के नाक के उच्चारण से निकलते हैं। ओ वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति कि ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ वर्ण ओ जैसे बोलने से ही ओ निकल रहा है तो हम कंठोष्ठ कम यानी कि कंठ और होठों के द्वारा हम बोल सकते हैं। तो क ओ जब हम बोल रहे हैं तो हमारे गले से तो क की शब्द निकल रहा है और मुंह हमारा
होठ है हमारे वो खुल रहे हैं, तो ओ वर्ण के लिए आएगा कंठोष्ठ कम, न कि दंता, दंतोष्ठ, तालु, ये सब चीज़ें नहीं आएगी। अगला हमारा व वर्णस्य उच्चारण स्थानम मस्ति। अब व वर्ण हमारा कैसे है, तो मूर्धा नहीं, नासिका नहीं, जिह्वामूलम नहीं, दंतोष्ठम, तो दंतोष्ठम के द्वारा हम बोलेंगे व वर्ण। दंत के द्वारा और ओष्ठ के द्वारा, होठों के द्वारा, दंत और होठों के द्वारा हम व वर्ण का उच्चारण करते हैं। क वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। अब क वर्ग है तो वो किसके द्वारा बोले जाते हैं, तालु के द्वारा नहीं, नासिका के द्वारा नहीं, ओष्ठ यानी होठों के द्वारा नहीं, कंठ, कंठ के द्वारा, तो कंठ के द्वारा कौन से वर्ण बोले जाते हैं, क वर्ण, क, ख, ग, घ, ये सब जो है हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है इन वर्णों की, तो ये सब कंठ के द्वारा, क वर्ण के, क वर्ग कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। ए वर्णस्य उच्चारणम स्थानम अस्ति। अब ए वर्ण, तो ए वर्ण कैसे बोल रहा है, ए हम इसको बोलते हैं तो सबसे पहले हम ए बोल रहे हैं, तो ए वर्ण हमारा कंठ और तालु से ही बोला जाता है, न कि कंठोष्ठ, ओष्ठ और दंतोष्ठ, इसके द्वारा नहीं बोला जाता है। और ये ए वर्ण हमारा कंठ और तालु के द्वारा ही बोला जाता है। ट वर्गस्य उच्चारणम स्थानम अस्ति। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ नहीं, तालु नहीं, नासिका भी नहीं, तो हमारा ट वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, क्योंकि ट, ठ, ड, ढ ये सब जो बोल रहे हैं हम, तो इनकी ध्वनियाँ कैसे निकल रही हैं, मूर्धा के द्वारा, इसलिए मूर्धा से बोले जाते हैं और इन शब्दों की उत्पत्ति मूर्धा से होती है। प वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, प वर्ग का, तो प वर्ग का दंता नहीं, तालु नहीं, ओष्ठो हाँ, कंठ नहीं, ओष्ठ इनकी प वर्ग जो है वो हमारे होठों के द्वारा बोले जाते हैं वर्ण, कि हम जब भी प वर्ग के जो भी बोलते हैं प, फ, ब, भ, तो हमारे होठ आपस में टकराकर, एक दूसरे से टकराकर प वर्ण की उत्पत्ति करते हैं। तो प, फ, ब, भ, म ये सब होठों के द्वारा बोले जाते हैं। द वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। द वर्ण के जो उच्चारण है वो हम कैसे बोलेंगे, तो द वर्ण का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ नहीं, द वर्ण हम कंठ के द्वारा नहीं बोल रहे हैं, तालु के द्वारा भी हम इसे नहीं बोल रहे हैं, हम इसे दंत यानी कि दांतों के द्वारा बोल रहे हैं, तो हमारा उच्चारण स्थान है इसका दवंत का, द का दंत, मूर्धा नहीं आएगा। अनुस्वारस्य उच्चारणम स्थानम भवति। अनुस्वार तो किसके द्वारा बोला जाता है, अनुस्वारस्य वर्ण, तो वो नासिका के द्वारा बोले जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे क्रम से दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णोच्चारणे कस्यापि परम सहयोगो भवति। ठीक है, तो वर्णों का उच्चारण किसके सहयोग के द्वारा पूर्ण होता है, तो वर्णोच्चारणे जिह्वायाम अपि परम सहयोगी भवति, कि जिह्वा के द्वारा हम सभी प्रकार के वर्णों का उच्चारण बोल सकते हैं। जिह्वा न हो तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन वर्णों का उच्चारण हम जिह्वा के द्वारा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिह्वाधारेण वर्णस्य उच्चारण स्थानम कथम निर्धारितम भवति। तो जिह्वा वर्णानाम उच्चारण यस्य यस्य अंगस्य स्पर्श साहाय्यस्य वा करोति तदेव अंग तस्य तस्य वर्णस्य उच्चारणं भवति, कि जिह्वा के द्वारा हम अनेक प्रकार के उच्चारण स्थानों को बोल सकते हैं। केषां वर्णानाम उच्चारण स्थानम मूर्धा भवति, कि कौन से वर्ण के उच्चारण है जो हम मूर्धा के द्वारा बोल सकते हैं, तो ऋकार वर्ग, ट वर्ग, इनके जो हम हैं कि रेफ शकाराणाम उच्चारणम स्थानम भवति, कि हम ट, ठ, ड, ढ, इन्हें हम मूर्धा के द्वारा बोल सकते हैं।
च वर्गस्य उच्चारणम स्थानम किम, कि च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, च वर्ग कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि च वर्ग कहाँ से उच्चारण के दौर पे निकलता है। तो ये च वर्ण तालु के माध्यम से हमारे मुख से निकलता है। केषां वर्णानां नासिका उच्चारणम स्थानम भवति, कि कौन से वर्ण हैं जो कि नाक के उच्चारण स्थान है, इन कौन से वर्णों का उच्चारण नाक के स्थान, नाक के द्वारा होता है। तो ण म ण ण न वर्णानाम अनुस्वारस्य च, यानी कि इन सभी के स्थान नाक के द्वारा हम बोल सकते हैं। प वर्गस्य उच्चारणम स्थानम किम भवति, तो प वर्ग को हम कैसे बोल सकते हैं, ओष्ठो, यानी कि होठों के द्वारा प वर्ग के सभी वर्णों को हम उच्चारण स्थान ओष्ठ है। दंतोष्ठ उच्चारण स्थानम कस्य वर्णस्य अस्ति, अब दांत और होठ इनका उच्चारण स्थान वर्ण कौन सा है, तो व वर्णस्य, व वर्ण इनका उच्चारण स्थान है। ओकार ओकारयो वर्णयो उच्चारण स्थानम किम भवन्ति, यानी कि ओकार, ओ और औ ये कौन से वर्णों के उच्चारण स्थान से होते हैं, तो ये कंठोष्ठम यानी कि कंठ और गले के, कंठ यानी कि गला और ओठ यानी कि ओष्ठम यानी कि होठ, हमारे गले और होठ के द्वारा ओ और औ ये दोनों शब्द हमारे निर्माण होते हैं। केषां वर्णानाम उच्चारणा स्थानम तालु अस्ति, अब तालु से हम कौन कौन से वर्ण बोल सकते हैं, तो ई वर्ण, च वर्ण, च के सभी वर्ण, च छ ज झ ण य और श शलजम वाला श, तो इनके वर्णानाम उच्चारण स्थानाम तालु अस्ति, इनके हम उच्चारण स्थान तालु के माध्यम से बोल सकते हैं। ऋटुरषाणाम मूर्धा इत्यस्य अर्थो लेख, तो इसका अर्थ होता है कि ऋकार ट वर्ग ट ठ ड ढ ण ये रेव शकाराणाम उच्चारणम मूर्धा भवति, यानी कि हम इन्हें ऋकार जो शब्द हैं और ट वर्गण है ये मूर्धा के द्वारा कहे जा सकते हैं। वर्णानाम उच्चारणाय कति स्थानानि सन्ति तेषां नामानि लिखत, कि वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं उनके नाम बताना है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान अष्टो स्थानानि सन्ति, यानी कि वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं और इनके नाम हैं। पहला नाम है हमारा, पहला जो है उरः, द्वितीय है कंठः, तृतीय है शिरः, चतुर्थ है जिह्वामूलम, पंचम है दंताः, षष्ठ है नासिका, सप्तम है ओष्ठो और अष्टम है तालु। तो ये पूरे 8 अष्ट वर्ण स्थान के वर्ण हैं। ण मण णनानाम नासिका च इत्यस्य अर्थो लेख्यः, यानी कि इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ है कि ण मण न इत्येषां वर्णानाम उच्चारण स्थानं नासिका भवति, चकारत सवर्गस्य स्वस्ववर्गस्य उच्चारण स्थानमपि भवति, यानी कि ये जो जितने भी आपको वर्ण दिख रहे हैं ण म ण न इत्येषां वर्णानाम उच्चारण स्थान नासिका, यानी कि इन सभी का वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका होता है। और च वर्ग का भी प्रयोग करके बताया गया है कि इन वर्णों का अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी होता है। एदे तो कंठ तालु इत्यस्य अर्थो लेख्यः, यानी कि एदे तो कंठ तालु ए और द और त, तो एदे से ए से एकार, एकारयोः वर्णयोः उच्चारण स्थानम कंठ तालु भवति, यानी कि ए तथा ए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए तथा ए वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। धन्यवाद। ये आज हमारे उच्चारण स्थान पूरे हुए हैं। अब अगले का व्याकरण हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।